महारैली में हंगामा और वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में पटवारी यहाँ पर अलग अलग हिस्सों से अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल है और पुलिस ने पटवारियों को लाठीचार्ज कर खदेड़ा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद पटवारियों को लाठीचार्ज करके खदेड़ा और वेतन विसंगति साथ में ग्रेड पे बढ़ाने को लेकर ये लगातार धरना भी दे रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने पटवारियों पर लाठियां भाजी हैं, लाठियां बरसाई हैं, महिलाएं भी शामिल। अजमेर से विधानसभा घेराव के लिए बड़ी संख्या में पटवारी यहां पर पहुंचे हुए राज्य पटवार संघ की तरफ से और अलग अलग मांगों के जरिए मांगे इनकी हैं। लगातार कहा जा रहा है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानेगी तब तक ये वापस नहीं लौटेंगे। अब अगर आज इसके बाद भी इस रैली के बाद भी सरकार ध्यान नहीं देती तो फिर आंदोलन किया जाएगा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीर आपके सामने है। बड़ी संख्या में पटवारी यहाँ पर और लाठीचार्ज भी एक तरीके से खदेड़ा भी गया बल प्रयोग करके। नोकझोंक भी वहां पर हो गई पटवारियों के साथ पुलिस की। बड़ी संख्या में पटवारी अलग अलग हिस्सों से यहां पर पहुंचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। वेतन विसंगति साथ में ग्रेड पे बढ़ाने की इनकी मांग। अजमेर से विधानसभा घेराव के लिए पटवारी यहां पर पहुंचे। सुबह से ही बड़ी संख्या में हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब जुटे थे और उसके बाद अब ये तस्वीर सामने है जहां पर पुलिस के साथ नोकझोंक वहां पर, झड़प वहां पर हो गई। पुलिस को जबरन लाठीचार्ज भी करना पड़ गया। हालांकि रोका जा रहा है, विधानसभा घेराव करने की कोशिश ये कर रहा है पुलिस। इनको किस तरीके से रोक रही है वो भी आप देखिए। हालांकि आगे बढ़ते हुए पटवारी गुस्से में भी हैं। साफ तौर से कहा जा रहा है कि जब शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाह रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं तो फिर आपत्ति क्या है। लेकिन विधानसभा के घेराव की कोशिश कर रहे हैं ये पुलिस का कहना और फिर रोकने की कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से। दो तस्वीरों के जरिए समझा रहे, बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है। विधानसभा के घेराव के लिए यहाँ पर पहुंचे पटवारी, राज्य पटवार संघ की महारैली जिसमें हंगामा हुआ। पहले से ही तय था कि आज के दिन बड़ी संख्या में पटवारी पहुंचेंगे जयपुर और फिर अपनी आवाज को बुलंद किया जाएगा। शिवेंद्र मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जयपुर से मौके पर मौजूद हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ कह रहे हैं? हालांकि तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, लाठीचार्ज भी वहां पर किया गया पुलिस की तरफ से इन पर। देखिए थोड़ी देर पहले दीपा यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो पटवारी हैं वो आंदोलन करते हुए जयपुर पहुंचे। और जब से मौजूदा विधानसभा सत्र हुआ है, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए नहीं हैं। वो भी ऐसे समय में जब विधानसभा चलती है तो जयपुर में धारा 144 रहती है, उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं, अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिसकर्मी एक घेरा बनाकर इनके सामने खड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस भीड़ को नियंत्रित करें। लेकिन मौके पर जो स्थिति है वो अभी भी थोड़ी तनावपूर्ण है क्योंकि थोड़ी देर पहले पुलिस ने बल प्रयोग करने की कोशिश की। ऐसी सूचना है कि हमारे लाठीचार्ज हुआ है। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। भाई साहब, क्या हो गया, क्या बात हो किसी प्रकार के पटवारी संघ ने अव्यवस्था हम शांति से अनुशासन बना, शांति से अनुशासित रहते हुए दो व्यक्तियों की लाइन में रैली करते हुए आ रहे थे। यहाँ अचानक हमारा धरना स्थल है, हम धरना स्थल की तरफ जा रहे थे। अचानक कुछ लोगों ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ बदतमीजी करी, पुलिस वालों ने उनके धक्का मारा। डिमांड क्या मांगने आए? ग्रेड पे 3600 कर दो, मुख्यमंत्री जी आ जाएं, घोषणा कर दें, हम तुरंत चले जाएंगे, 2 मिनट भी नहीं रखेंगे। उनका आभार जता के, उनका हाथ जोड़ के। आपने कोई परमिशन ली थी? इतने बड़े लोग, रैली की हमें परमिशन मिली है, धरने की परमिशन मिली है, लिखित में हमारे पास परमिशन। तो देखिए 3600 की ग्रेड पे की इनकी मांग है और स्थिति बड़ी तनावपूर्ण है। बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ विकास जी हैं जो एसपी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या लग रहा है, अभी लाठीचार्ज की भी स्थिति आई है, तनावपूर्ण माहौल लग रहा है, क्या कहेंगे एसपी साहब? ऐसा कोई स्थिति नहीं है, हम सभी मौके पर है, बातचीत करके अभी रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन अभी डीसीपी साहब, कोविड का टाइम है, क्या लोगों ने इतनी बड़ी रैली की परमिशन ली थी? बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, इसमें भी कार्रवाई करेंगे। तो देखिए जो डीसीपी हरेंद्र महावर, उन्होंने कहा है कि कार्रवाई करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में कोविड के टाइम में, खासकर जब कोरोना चल रहा है, रैली निकाल नहीं सकते। लेकिन स्थिति अभी दीपा काफी तनावपूर्ण है। पटवारियों ने एक तरह से ऐलान कर दिया है कि जब तक तरीके से बैठे हुए थे, इनसे पहले जब बात की गई थी इन्होंने साफ तौर से कहा था कि कोई गुस्सा इनका है लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से ही आगे बढ़ेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो फिर ये नोकझोंक की स्थिति, झड़प की स्थिति, लाठीचार्ज की स्थिति कैसे पैदा हो गई? देखिए
देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि जो पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष थे उनके साथ कोई गहमा-गहमी हुई और उसके बाद ही जो पूरा माहौल है वो बिगड़ा है। अब पुलिस कर्मियों के इस समय हालत थोड़ी खराब है क्योंकि विधानसभा के बेहद नज़दीक ये पूरा मूवमेंट चल रहा है, जहाँ पर पटवारी रास्ते को रोक कर बैठे हैं। यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही, बल्कि मैं कहूँ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही विधानसभा है। ऐसे में पुलिस को बहुत जोर आ रहा है कि किस तरीके से इस स्थिति को वो काबू करें, नियंत्रण करें। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब से मौजूदा ये बजट सत्र शुरू हुआ है तब से बहुत बड़ी तादाद में रैली है, इतने लोग एक साथ इतनी संख्या में आए नहीं और शायद पुलिस को भी इस तरह की जानकारी नहीं थी। क्या हो गया भाई साहब, क्या कैसे नाराज हो रहे हो? 3600 कोई पुलिस से झड़प भी हुई है आपकी? पुलिस से कोई झड़प भी हुई है? कोई झड़प नहीं हुई है। हम 3600 लेने के लिए आए हैं, ओनली सिर्फ 3600 लेके जाएंगे। लेकिन कोरोना के टाइम में इतनी बड़ी रैली निकलना कहाँ अच्छी बात है? कोरोना के टाइम में हम 140 किलोमीटर अजमेर से रेवेन्यू बोर्ड से चल के आए हैं, 140 किलोमीटर चल के आए। सारे पटवारी, पूरे राजस्थान के पटवारी हमारे साथ हैं। लेकिन पुलिस कह रही है कि आपने परमिशन नहीं ली इतनी बड़ी रैली? परमिशन ली है, हमारा परमिशन ले रखी। मार्च निकालने की परमिशन कहाँ थी? मास्क सबके पास है, ये मास्क है, मैंने मास्क पहन रखा है। अब बोलने के लिए मैंने मास्क नीचे खोला है। तो वापस कब जाओगे आप? जब तक 3600 नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से हम नहीं लेंगे। तब तक यही बैठोगे? यहीं बैठेंगे हम। तो लोगों को भी तो परेशानी हो रही है सर। लोगों को सरकार हमारी बात सुन ले, हम अभी आप बताइए क्या कह रहे हैं? हमारी भी तो परेशानियां हैं, हमारी सुन रही। लेकिन परेशानी को उठाने का एक वाजिब तरीका तो है। आप देखिए पूरा रोड ही आपने रोका हुआ है। परेशान तो हमने तो 7 दिन से पैदल मार्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट को पता था, उनको व्यवस्था करनी चाहिए थी। भाई आपकी यहाँ तो रुको और 10 या 15 आदमी का जो डेलीगेशन था वो विधानसभा में बुला लेते, हम चाहते हैं वहाँ पर। तो देखिए पुलिसकर्मी अभी कोशिश कर रहे हैं दीपा इन लोगों को समझाने की, लेकिन जो स्थिति है जैसा मैं कह रहा हूँ आपको कि काफ़ी तनावपूर्ण है। मैं कुछ तस्वीर आपको और दिखाऊंगा। जो पुलिसकर्मी है वो प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से लोगों को हटाया जाए, क्योंकि एक तरह से एकदम से जिस तरीके से भीड़ आई है, जितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, पुलिसकर्मी भी परेशान है। खासकर ऐसे टाइम में जैसा मैंने कहा कि विधानसभा का सत्र चल रहा है और आज मुख्यमंत्री को भी रिप्लाई देना है हाउस में, उससे ठीक पहले जयपुर में इतना बड़ा मूवमेंट हो जाए। अभी तो कोई जानकारी मिल पाई हो क्या? कोई सरकार की तरफ से इनके बीच में आएगा या फिर इनका कोई डेलीगेशन जाकर उनसे मुलाकात करेगा? क्योंकि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, ऐसे तो फिर आम लोगों को भी परेशानी होगी। इस तरीके से रास्ते पर बैठ जाएंगे सड़क को घेरते हुए तो फिर कैसे बात बन पाएगी? कोई वहां पर पहुंचेगा इनसे बातचीत करने के लिए? इसको लेकर कोई जानकारी अभी तक मिली है क्या? देखिए इस तरह की तो अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कई पटवारियों से बात की है वो अपने रुख पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक उनकी 3600 की ग्रेड पे पर कोई फैसला नहीं होगा, उनको कोई उचित आश्वासन नहीं मिलेगा, सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे आकर बात नहीं करेगा, तब तक वो हटेंगे नहीं। तो पुलिस के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति है, खासकर ऐसे समय में जब आज सीएम को रिप्लाई देखना। तस्वीरें देखिए आप, कितना एकजुट होकर ये लोग ताली बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि 3600 की ग्रेड पे उनको चाहिए। तो जयपुर में मैं कहूँगा कि एक बड़ा मूवमेंट है, पुलिस के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हालात है, क्योंकि जिस जगह पर ये लोग बैठे हैं ये जयपुर की बहुत महत्वपूर्ण जगह है। ये अभी बैठे हुए हैं सरदार पटेल मार्ग पर। जो सरदार पटेल मार्ग है ये बड़ा वीआईपी मार्ग है और मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, दीपा मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि जो 22 गोदाम का पुलिया है, जो 22 गोदाम की जो वीआईपी रूट है, मुख्यमंत्री भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं अपने घर से विधानसभा आने के लिए। उस पर भी जाम की स्थिति है, जाम लगा हुआ है। लेकिन फिलहाल ये किसी के समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ से इन लोगों को हटाया कैसे जाएगा, क्योंकि जो लोगों की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है। शायद पुलिस ने भी ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे। गाड़ियों की लंबी लाइनें वहाँ पर लगी हुई हैं, जाम की स्थिति वहाँ पर पैदा हो गई। हम 1 मिनट में चले जाएंगे। जाम की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। ये पूरी स्थिति क्या इन लोग को समझ में आ रही है? जो पटवारी हैं, जो ये लोग अलग अलग हिस्सों से आए हुए हैं, उनको समझ में आ रहा है कि और लोगों को परेशानी हो रही है, इस तरीके से नहीं बात बनेगी? या फिर शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से लेकर अभी तक जिस तरीके से ये लोग अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे उसी तरीके से बात पहुंचाए? फिर मैंने ये सवाल पूछा है दीपा उन्होंने कहा है कि हम भी बहुत समय से परेशान हैं। हम अजमेर से चलकर आए, इतनी बड़ी तादाद में लोग, हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों पर क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरे पास अपडेट है, आप अभी पूछ रही थी कि गतिरोध खत्म कैसे होगा। तो पटवारियों का जो डेलीगेशन है उन्होंने पुलिस अधिकारी को कहा है कि रेवेन्यू मंत्री को मौके पर आना चाहिए, जो अभी हाउस में मौजूद है, और जब राजस्व मंत्री मौके पर आकर, जो हरीश चौधरी है राजस्व मंत्री, वो अगर मौके पर आकर हम लोगों को कोई आश्वासन देते हैं या हमको वो लिखित में देते हैं कि आपकी 3600 की ग्रेड पेपर हम कोई विचार कर रहे हैं, उसको माना जाएगा, तभी वो आंदोलन खत्म करेंगे। आप तस्वीरें फिर देखिए, जो डीसीपी हैं वो एक बार फिर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं उनको समझाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि अगर बहुत जल्दी गतिरोध नहीं टूटे तो पुलिस
थोड़ी सख्ती से भी इन लोगों से पेश आए, क्योंकि ये तय है कि इस आंदोलन से जिस तरीके से एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दीपा लोग इकट्ठे हुए हैं, तो एकदम से पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती का समय है, क्योंकि कोविड का दौर है, कोरोना की गाइडलाइंस है, धारा 144 है, विधानसभा का सत्र चल रहा है। उसके बावजूद हमारे साथ राहुल प्रकाश जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त हैं सेकंड। सर, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, 144 धारा लगी हुई है, कैसे इन लोगों को यहाँ से हटाने पर आप विचार कर रहे हैं? अभी तो जो इनकी मांगे हैं और जिस चीज़ को लेकर के यहाँ पे आए हैं सरकार तक पहुँचाने के लिए, हमारी कोशिश ये रही कि इनकी जो मांग है वो ज्ञापन के तौर पे पहुँच जाए मंत्री महोदय के पास या उच्च अधिकारियों के पास, और उसके पश्चात इनका यहाँ से डिस्पोजल करें। लोग कह रहे हैं सर कि राजस्व मंत्री जब तक मौके पर नहीं आएंगे हम हटेंगे नहीं, क्योंकि हम बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं 3600 ग्रेड पे। अभी तो बातचीत करेंगे, बातचीत के बाद ज़रूर हल निकलेगा। तो देखिए, राहुल प्रकाश यहाँ पर पहुंचे हैं, जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर है दीपा, और उन्होंने कहा है कि पुलिस की कोशिश यही है कि इन लोगों का जो मैसेज है उस मैसेज को पुलिस अधिकारी सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी किसी तरह की, तो बिना बातचीत के तो ये जो गतिरोध है वो खत्म होगा नहीं। तो पुलिसकर्मी कोशिश कर रहे हैं कि संवाद स्थापित हो सके सरकार में और पटवारियों में, लेकिन ये साफ तौर से ये कह रहे थे कि सिर्फ ये अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं, किसी को परेशान करने की इनकी मंशा नहीं है। वहाँ पर पुलिस बल मुकम्मल है शिवेन, क्योंकि बड़ी संख्या में ये लोग मौजूद हैं, और कोई अप्रिय घटना हो या फिर उग्र आंदोलन ये करने लग जाए, कुछ ऐसी घटना हो, इसके लिए पुलिस वहाँ पर मुस्तैद है बड़ी संख्या में। देखिए, पुलिस वहां पर मुस्तैद जरूर है दीपा, लेकिन जितनी संख्या आंदोलनकारियों की है, मैं एक बार अपने सहयोगी पवन को कहूंगा कि आपको एक लॉन्ग शॉट वो दिखाएं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इस सरदार पटेल मार्ग पर बैठे हुए हैं। तो आप समझिए कि जब इतनी बड़ी तादाद में लोग एकजुट होकर आ जाएं, तो पुलिस के लिए भी बिना बातचीत के इन लोगों को यहाँ से हटा पाना संभव नहीं है। बहुत बड़ी तादाद में ये मूवमेंट है, बहुत बड़ी तादाद में। अगर मैं आकलन कर पाऊँ तो 1000 से 1500 लोग हैं जो मौके पर मौजूद हैं और सड़क पर बैठे हुए हैं। पुलिस कर्मियों की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा। देखिए, आप काफ़ी संख्या में आपको पुलिसकर्मी भी नजर आएंगे जो मोर्चा लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं दीपा, कि जितनी भीड़ है, जितने लोग हैं और जो उनका रुख है कि हम बिना हमारी मांग के पूरा किए तो यहाँ से नहीं हटेंगे, तो स्थिति थोड़ी सी टेंस है, तनावपूर्ण है, बातचीत के अलावा दूसरा विकल्प नहीं है। और जैसा भी राहुल प्रकाश कह रहे थे, जो एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं, कि उनकी कोशिश है कि इन लोगों की जो मांग है, ये लोग जिस मांग के लिए जयपुर में आए हैं, सड़क पर बैठे हैं, उस मांग को वो सरकार तक पहुँचाएं, क्योंकि राजस्व मंत्री भी अभी हाउस में मौजूद हैं। तो अगर मान लीजिए मंत्री जी कोशिश करेंगे, उनको लगेगा कि स्थिति थोड़ी गंभीर है और वो मौके पर आए, वो नहीं आए, तो उनका कोई अधिकारी आए, किसी भी तरीके से बातचीत अगर स्थापित हो, तभी जाकर ये जो मूवमेंट है ये खत्म होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जो बड़े नेता हैं इस आंदोलन के, उनसे हम थोड़ी बातचीत कर सकें, उनसे पूछ सकें। आप अध्यक्ष आइए सर, थोड़ा सा आइए। ये पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मेरे साथ दीपा, इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। अध्यक्ष जी, क्या कहेंगे आप? अध्यक्ष जी, क्या मांग क्या है आपकी? अध्यक्ष जी बताइए, क्या मांग है आपकी? अध्यक्ष जी बताइए, आप लाइव हैं। हाँ जी, क्या मांग क्या है आपकी? मांग हमारी ग्रेड पे 3600 की थी। हमने अगस्त में अनुशंसाएं करवाई जनप्रतिनिधियों से अनुशंसाएं करवाई थी कि हमारा जो समझौता हुआ उसको लागू करें और 3600 ग्रेड पे दें। उन अनुशंसाओं को हमने सीएम साहब को, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब को, वित्त विभाग को, राजस्व विभाग को, राजस्व मंडल को जरिए मेल के भिजवाया। उसके बाद हमने बार बार ज्ञापनों से पूछा कि साहब जब इतने लोग अनुशंसाएं कर रहे हैं तो आप उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। फिर हमने बोर्ड में 11 तारीख को मीटिंग बुलाई। मीटिंग में उन्होंने अपमान किया और हमें 2-2 घंटे अंदर नहीं जाने दिया गया। उसके बाद हमने वहाँ से प्रण लिया था कि हमें वहाँ से पैदल मार्च के रूप में मैं जयपुर जाके विधानसभा अध्यक्ष महोदय को ज्ञापन वो सारी अनुशंसाएं सौंपूंगा। और बड़े दुखद विषय है कि मैं 11 तारीख को रात को 5 बजे शाम को चल के कंटिन्यू 5 दिन से पैदल चल के आ रहा हूँ। पुलिस ने कहीं भी, प्रशासन ने, सरकार ने हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया और कोई भी पुलिस का आदमी ट्रैफिक में सहायता करने वाला नहीं था। लेकिन अध्यक्ष जी, ये स्थिति भी तो थोड़ी दुखद है। आप जयपुर में इतनी मुख्य जगह पर सड़क रोक कर बैठे हैं, लोग भी तो क्या करें हमें जाने थे, हम देखे भी कुछ नहीं करना हो सकता कि आप में से कुछ लोगों का डेलीगेशन विधानसभा चला जाए, वहाँ मंत्री ऐसा हो सकता है सीएम साहब यहाँ आ जाए और वो अनुशंसा ले जाए, हमारे को दे जाए। आप लोगों का डेलीगेशन भी तो हाउस में जा सकता है। सीएम साहब यहाँ जाए, क्या दिक्कत? हम चलता नहीं है क्या सीएम साहब को? किसानों की चिंता और पटवारी की चिंता नहीं है? जो पटवारी 5 दिन से इतनी सड़कों में घूम रहा है और
उनको आप लोग डेलीगेशन लेकर विधानसभा नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे क्योंकि हम तो विधानसभा जा रहे थे, हमें रोका गया। कपड़े फाड़ दिए गए, लात मार दी गई। 10 आदमी जाने के लिए हम तो कह रहे थे। कोई लाठीचार्ज भी हुआ है? लाठीचार्ज हुआ और मुझे पीटा गया। हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी उनके पुलिसकर्मी ने लात से मारा है। तो आप लोग जाएंगे नहीं, बस सीधी बात ये है। सीएम साहब यहाँ जाए तो देखिए पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दीपा, शिवेंद्र, जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर हैं उनसे जरा इसी मसले पर बात कीजिए। ये कह रहे हैं कि इनकी डेलीगेशन को भी जाने से रोक दिया गया। अब चूंकि डेलीगेशन अगर जाता है, आगे बढ़ता है तो ही बात बन पाएगी। यहाँ पर ही अड़े रहेंगे, सड़क पर जमे रहेंगे तो इससे तो बात नहीं बनेगी। प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई है तो उनसे बात कीजिए और पूछिए कि डेलीगेशन को क्यों रोका गया। ठीक है, इस बारे में दीपा हमारी बातचीत हुई थी पुलिस अधिकारियों से। हाँ। उन्होंने कहा है कि एक डेलीगेशन विधानसभा नहीं जाना चाहता था। हाँ। ये सारे लोग विधानसभा जाना चाहते थे। अब क्योंकि धारा 144 है, हाउस चल रहा है, तो इतने लोगों को तो पुलिस एक साथ जाने की परमिशन नहीं दे सकती। पुलिस ने इनको यही कहा कि आप एक डेलीगेशन तय कर लीजिए, तो जाकर हाउस में संबंधित जो आपके रेवेन्यू मंत्री हैं उनसे मिले। लेकिन इन लोगों की जिद थी कि हम लोग डेलीगेशन में नहीं जाएंगे। जितना बड़ा हमारा समूह अजमेर से आया है पैदल चलकर, ये पूरे का पूरा समूह विधानसभा जाएगा। और इसी बात को लेकर टकराव हुआ। टकराव के बाद ये लोग एक जगह पर अड़कर बैठ गए हैं। और ये जो स्थिति है दीपा, ये मैं फिर कह रहा हूँ कि पुलिस के लिए बहुत चैलेंजिंग स्थिति है। मैं कुछ तस्वीर और दिखाऊंगा आपको। जो कर्मचारी संघ के नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के नेता, और वो जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो बीच का रास्ता है वो निकले। क्योंकि मैंने जितने विधानसभा के सत्र देखे हैं उसमें इस तरह की अड़ाअड़ी की स्थिति बहुत कम होती है कि विधानसभा के नज़दीक 1000-1500 लोगों का एक समूह रोड को जाम कर बैठ जाए। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि आसपास की जो यातायात व्यवस्था है वो पूरी इस आंदोलन से चरमरा गई है। जगह जगह जाम के हालात हैं। स्थिति है वो कैसे ठीक होगी इस पर भी लगातार नजर है, लेकिन ये कोई हल नहीं। वहां सड़क पर बैठकर इस तरीके से विरोध करके सरकार तक अपनी बात पहुंचाना, ये तो गलत है।